हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोरीफेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा पोरीफेरा में लगभग 10,000 स्पीसीज पाई जाती है। पोरीफेरा में कितनी स्पीसीज पाई जाती है? लगभग 10,000 स्पीसीज। पोरीफेरा का मीनिंग समझ लेते हैं। पोरीफेरा का मीनिंग होता है पोर प्लस फेरस, यानी कि छिद्र युक्त एनिमल्स जो होते हैं वो आते हैं पोरीफेरा में। पोरीफेरा नाम दिया था सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में। इसकी स्टडी ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड पैराजूलॉजी। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैराजूलॉजी। प्रोटोस्पंजिया लिंक, यानी कि जो प्रोटोस्पंजिया लिंक है वो किसके बीच की कड़ी है? प्रोटोजोआ प्लस पोरीफेरा के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्पंजिया। सबसे स्मॉलेस्ट लिकोसोलिनिया है 2.5 सेंटीमीटर, और सबसे लार्जेस्ट जो पोरीफेरा है वो सबसे लार्जेस्ट है स्पेशियो स्पंजिया। सबसे लार्जेस्ट है स्पेशियो स्पंजिया। मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉल्ड स्पंज। इस फैमिली के मेंबर को कहते हैं हम स्पंज। चलिए आगे देख लेते हैं। एलियास ने 1765 में सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था एनिमल का नेचर के कैसा है? स्पंज नेचर को। इनके स्पंज नेचर को सबसे पहले किसने देखा था? एलियास ने 1765 में। ऑल स्पंज आर एक्वेटिक। सभी स्पंज कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, मोस्टली मैरीन वाटर में, और कुछ होते हैं फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जैसे स्पंजिला। स्पंज में भी सॉलिटरी, ये एकल अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल साइकन। और कॉलोनी के रूप में समूह में पाए जाते हैं, जैसे लिकोसोलिनिया। किस में रहते हैं ये? कॉलोनियन। इट हैज सेलुलर लेवल। इनका जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ये मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म है। ये मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म है। स्पंज हैज नो टिश्यू। स्पंज के अंदर कोई टिश्यू नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्पंज के अंदर कोई टिश्यू नहीं होता। इनकी बॉडी कैसी होती है? एसिमेट्रिकली होती है और रेडियल सिमेट्रिकल। एसिमेट्री और रेडियल दोनों प्रकार की होती है। एसिमेट्री यानी कि असममिति, और रेडियल सिमेट्री जो दो बराबर भागों में कट जाती है, जैसे लिकोसोलिनिया। बॉडी विद न्यूमरस माउथ। इनकी बॉडी पर क्या पाया जाता है? ओस्टिया। एंड सिंगल एग्जिस्ट कॉल्ड ओस्कुलम। और जो सिंगल एग्जिस्ट कोलम है उसको कहा जाता है ओस्कुलम। ओस्टिया जो होता है पार्ट, उसको हम बोलते हैं माउथ, और एग्जिट उसको बोलते हैं ओस्कुलम। ठीक है। चलिए। बॉडी वॉल एंड क्लोज्ड ए लार्ज कैविटी ऑफ स्पंजोसील। या हम इसको कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पंजोसील भी कहते हैं या पैरागैस्ट्रो कैविटी भी कहते हैं। बॉडी वॉल कैसी होती है? इनकी डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक्टोडर्म जो आउटर लेयर बनाती है, मेसेनकाइमा और एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है वो इनर लेयर बनाती है। एक्टोडर्म की हम क्या कहते हैं? पिनेकोडर्म भी कहते हैं। एक्टोडर्म को क्या कहते हैं? हम पिनेकोडर्म भी कहते हैं। जो 2 लेवल होते हैं जिसके, पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टोडर्म या पिनेकोडर्म किससे मिलकर बनी होती है? पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स से मिलकर बनी होती है। मेसेनकाइमा में ग्लास्टिनस मटेरियल से बनी होती है। ये कंसिस्ट ऑफ एम्यूबोसिस्ट। क्लेरोब्लास्ट स्केलेटन बनाती है। स्पंजियोब्लास्ट स्पिक्यूल्स बनाती है। और आर्कियोसाइट्स ओवा प्लस स्पर्मेटोजोआ बनाती है। और थीसोसाइट से स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करती है थीसोसाइट। चलिए एंडोडर्म की बात कर लेते हैं। जो इनर वॉल होती है कोइनोडर्म, या इसको कोइनोडर्म भी बोलते हैं। कोइनोडर्म से कोलर सेल बनती है और इसी को कोइनोसाइट्स बोलते हैं, जो फ्लेजिलेटेड होती है। इनके अंदर क्या होते हैं? फ्लेजिला। और कैरेक्टरिस्टिक, ये इसका मेन कैरेक्टर है कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्लेजिला पाए जाते हैं।
आगे बात करते हैं इसके कैनाल सिस्टम की। कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। जो किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव कैविटी की। एंड माउथ इज एब्सेंट। डाइजेस्टिव कैविटी, माउथ एब्सेंट होता है, इसमें माउथ एब्सेंट होता है। बात देखते हैं इसका डायग्राम। ऊपर एक छिद्र होता है जिसको ओस्कुलर फ्रिंग ऑफ मैगजोन स्पिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से H2O निकलता है। बॉडी स्पिक्यूल्स, छोटे छोटे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, और ओस्टिया, और इससे क्या आपका वाटर एंटर होता है ओस्टिया से, जो छोटे छोटे ओस्कुलर फ्रिंग्स होता है, ओस्कुलम, और ये जो स्पेस दिया होता है इसको बोलते हैं ओस्टिया, एक्टोडर्म, मीजनकाइमा और एंडोडर्म। अंदर वाली जो लेयर होती है ये कहलाती है आपकी एंडोडर्म। एक बार ये इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोइनोसाइट्स, एमीबोसाइट्स, जो अंदर वाली लेयर, बीच वाली, मिड वाली भाग होता है उसको एमीबोसाइट्स कहते हैं। बाहर वाला जो पार्ट होता है स्पिनोकोसाइट है, और जो ये बीच वाला गैप है इसको बोलते हैं पोरोसाइट्स। यानी कि यहाँ से क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं पोरोसाइट्स। सिस्टम इन स्पंज। कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस। एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम लिकोसोलिनिया में पाया जाता है। साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम साइफाई मैरीन वाटर, जैसे साइकन, इसको क्या बोलते हैं? साइकन में पाया जाता है। ल्यूकोन टाइप का स्पंजीला में पाया जाता है। ल्यूकोन टाइप का स्पंजीला कैसा एनिमल है? फ्रेश वाटर। एक सूत्र है दिया हुआ है, एलिसासा ल्यूस्पा। एलिसासा ल्यूस्पा एस्कोन टाइप का ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। साइकोन टाइप का साइफा में पाया जाता है, स्काइफा यानी कि साइकन। और ल्यूकोन टाइप का स्पंजीला में पाया जाता है। ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम स्पंजीला में पाया जाता है। इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन किस टाइप का है? होलोजोइक। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, कंप्लीटली इन कोइनोसाइट एंड ट्रोफोसाइट। कंप्लीट हो जाता है कोइनोसाइट और ट्रोफोसाइट में। एक्सक्रीशन कैसा होता है? एमिनोटैलिक। ये कैसे होते हैं? एमिनोटैलिक होती है। रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस। सिंपल डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस के थ्रू। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पेशल सेल मास के द्वारा होता है। और इनको हम क्या बोलते हैं? जेम्यूल भी बोलते हैं, जो अपने अंदर कंटेन करते हैं आर्कियोसाइट्स। अपने अंदर क्या कंटेन करते हैं? आर्कियोसाइट्स। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं? ये उभयलिंगी यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है प्रोटोगाइनस कंडीशन में। और इनकी डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट एंड लार्वल स्टेज। इनके अंदर डायरेक्ट और लार्वल स्टेज भी पाई जाती है। ये बात की हमने फाइलम पोरीफेरा की कुछ कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए।